Hello everyone, welcome back to Can and Will Tutorials, and our today's topic is a most important and mostly underestimated topic of English grammar, which is articles. Yes, articles. ये जो आर्टिकल है मोस्टली लोगों ने इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, सीखते टाइम, बोलते टाइम, पढ़ते टाइम इसको छोड़ देते हैं, इसके यूजेस को इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपकी रिटेन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। आपकी है इसका मतलब क्यों यूज़ होता है, क्या क्या यूज़ होता है इसका, कैसे कैसे यूज़ होता है। तो टेंशन की कोई बात नहीं, आज हम ये टॉपिक लेके आ चुके हैं और आज के हम इस वीडियो में ये सारे डाउट्स इसके जो भी हैं सब क्लियर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख रहे हैं कैन एंड विल ट्यूटोरियल्स, लेट्स मेक थिंग्स पॉसिबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आर्टिकल्स वर्ड है, इससे हम क्या समझ सकते हैं। तो आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें कोई विशेष चीज़ बताते हैं, कुछ स्पेशल इंडिकेशन देते हैं। कोई साधारण चीज़ ना बताए, कोई विशेष चीज़ के बारे में की ओर इशारा करते हैं, कोई विशेष चीज़ के बारे में हमें बताते हैं, वो होते हैं आर्टिकल्स। आपने इन आर्टिकल्स के बारे में और दूसरी जगह भी सुना होगा, जैसे न्यूज़पेपर्स में जो राइटर्स रहते हैं वो लोग किसी न किसी चीज़ के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं। वो आर्टिकल्स वो क्यों लिखते हैं? सपोज कोई राइटर है, उसने स्मोकिंग किल्स के बारे में आर्टिकल्स लिखा है और उसको उस पेपर में पब्लिश करवाया है। तो आर्टिकल क्या करता है, उस स्पेशल जो स्मोकिंग किल जो उसका टाइटल है उसकी ओर ही इशारा करता है, उसके बारे में सब चीज़ें बताता है। तो वो जो आर्टिकल है वो स्पेशल हमें स्मोकिंग किल के बारे में बताता है। उसी तरह से हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं और हमें कोई ना कोई विशेष चीज़ जो होती है उसकी ओर इशारा करते हैं और उसके बारे में ही बताते हैं। इस तरह से ये आर्टिकल होते हैं जिनका यूज़ होता है। तो हमने ये समझ लिया ये आर्टिकल्स क्या है। अब देखते हैं थोड़ा आगे इनके बारे में, और कि हमने देखा है इंग्लिश ग्रामर में 3 तरह के आर्टिकल होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है द। हमने मोस्टली यही देखा कि ये 3 तरह के आर्टिकल होते हैं। लेकिन आर्टिकल होते हैं 2 तरह के। इंग्लिश ग्रामर में है 2 तरह के आर्टिकल। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट मतलब जो कंफर्म नहीं होता है और डेफिनिट मतलब जो कंफर्म होता है। तो इंडिफिनिट में 2 तरह के आते हैं, ए और एन, और डेफिनिट में आता है द। तो इस तरह से 3 होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे 2 टाइप के आर्टिकल्स। इंडिफिनिट जो कंफर्म नहीं होते हैं उसमें ए और एन आते हैं, दोनों में से कोई भी आता है कभी भी। और डेफिनिट होता है द, जो कि कंफर्म होता है। तो हमने देख लिया इनके टाइप और इसके आर्टिकल क्या होते हैं वो देख लिया, उसके टाइप को समझ लिया। अब लेकिन इनका यूज कब होता है, कहाँ आता है, कब आता है, कैसे हमें लिखना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल ए। तो ए जो है उसका यूज हम कैसे करेंगे, कब लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। वी यूज आर्टिकल ए बिफोर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड विच स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं कोई भी ऐसे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के पहले जिसका स्टार्टिंग कैसे होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से। मतलब जो वर्ड होगा उसका स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट साउंड। जो हमारे वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें जो कॉन्सोनेंट होता है ना, उसका वो जो वर्ड का स्टार्टिंग लेटर है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के साउंड से स्टार्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे से आएगा। पहला है अ बनाना वॉज इटन बाय मी यस्टरडे। तो देखो अ बनाना, बनाना के पहले ए लिखा है। हमारे कहा था आर्टिकल ए का यूज, यहाँ पे बनाना है उसके पहले ए लिखा है। तो हमने क्या बोला, ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो। तो बनाना, बी, बी क्या है, कॉन्सोनेंट में आता है, ब है, बी मतलब ब। ए क्या है, कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का। तो हमने बनाना के पहले ए लिखा था, तो हो गया अ बनाना वॉज इटन बाय मी यस्टरडे। अब सेकंड है अ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज फेक। अब देखो ये यूनिवर्सिटी लिखा है और इंडिया लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे यू है यहाँ पे और उसके पहले हमने ए लिखा है, तब तो ये गलत है। यहाँ पे तो एन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज फेक आना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला, कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, और ये जो यू है ये कॉन्सोनेंट वर्ड है। हमें जब भी आर्टिकल का यूज करना है हमें हमेशा इनके साउंड को ध्यान में रख के इनका यूज करना है, ना कि लेटर्स को। हमें जब भी आर्टिकल्स का यूज करना है, चाहे वो ए हो, एन हो, द हो, हमें हमेशा साउंड को ध्यान में रख के इनका यूज करना है। अब देखो यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंस करेंगे तो हम कैसे होता है, य आता है, य। और य क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट है।
आपने हिंदी 12 खड़ी भी देखी होगी तो उसमें अ आ इ ई आता है, वो आता है वॉवल में। उसके बाद जो क ख ग आता है उसमें य आता है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो य एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम ए रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी रखा है, ना कि एन यूनिवर्सिटी। तो अ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज फेक। इस तरह से हमने ए का यूज किया कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड जो आते हैं उनके पहले। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम आर्टिकल एन का यूज। We use article n before the pronunciation of any word which starts with vowel sound. अब हम आर्टिकल ए का यूज कैसे देख रहे थे, कॉन्सोनेंट साउंड। अब आर्टिकल एन का यूज कहाँ होगा, वॉवेल साउंड। साउंड ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा साउंड ध्यान रखना है वॉवेल आर्टिकल के यूज में। एग्जाम्पल है एन अम्ब्रेला इज बॉट बाय मी टुडे। देखो यहाँ पे भी अम्ब्रेला है, यहाँ पे भी यू है, और हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल था उसमें यूनिवर्सिटी था उसमें भी यू था, लेकिन हम उसको य प्रोनाउंस कर रहे थे, इसको अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। और अ किस में आता है, वॉवेल में। तो वॉवेल आ रहा है, तो वॉवेल के पहले हम क्या रखेंगे, एन। तो यहाँ पे अम्ब्रेला जो कि हमारे एक वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड था, उसके पहले हमने एन रखा। इस तरह से हो गया एन अम्ब्रेला इज बॉट बाय मी टुडे। सो सेकेंड वन इज रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखो यहाँ पे हमने HONEST, इसके पहले भी एन रखा, ऑनेस्ट। क्यों, यहाँ तो एच आ रहा है, लेकिन हमने क्या बोला है, साउंड। और जब साउंड इसका क्या है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो क्या साउंड होता है, ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट। तो जो एच है ये साइलेंट है, साइलेंट है, तो एच हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, ऑनेस्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं। ऑनेस्ट किस में आता है, ओ क्या है, एक वॉवेल है, वॉवेल आ रहा है, तो वॉवेल के पहले हम क्या रखेंगे, एन। इसलिए यहाँ पे आया एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब है एन एंट कैन मेक एन एलिफेंट टू डांस। अब ये देखो, एंट है, एलिफेंट है, दोनों वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ड से भी और अपने प्रोनाउंसिएशन से भी। तो उसके पहले हमने क्या रखा, एन। ये एकदम सिंपल वाला था, एन एंट कैन मेक एन एलिफेंट टू डांस। इस तरह से हमारे आर्टिकल एन के सारे यूजेस हमने देख लिए, एकदम अच्छे से हमको समझ आ गया। अब आगे हम देखते हैं आर्टिकल द का यूज, जो कि है एक डेफिनेट आर्टिकल। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ आर्टिकल द, बट मोस्टली इट इज यूज्ड विद सम अनकॉमन और स्पेशल थिंग्स। तो इसके बहुत सारे यूज है, लेकिन ज्यादातर ये क्या, कोई स्पेशल चीज होती है उसके साथ ही यूज होता है। कैसा कैसा होता है, टू स्पेसिफाई एनी नाउन, कोई नाउन जो है उसके बारे में कोई स्पेसिफिक चीज बताने का मतलब, कोई एक नाउन है सिर्फ उसके बारे में बताना हो तब हम उसका यूज करते हैं। किसी एक नाउन पे फोकस करना होता है तब, जैसे स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ दैट रूम। तो यहाँ देखो, स्विच ऑफ द लाइट्स, यहाँ पे लाइट्स जो है उसको बताने के लिए, सिर्फ लाइट्स जो है उसकी ओर फोकस करने के लिए यहाँ पे द रखा। स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ दैट रूम, लाइट स्विच ऑफ करो उस रूम की, यहाँ पे तो लाइट्स को बताने के लिए द का यूज किया। फिर है विथ अ क्लास और कॉमन नाउन। अ क्लास और कॉमन नाउन, क्लास और कॉमन नाउन क्या होता है हमको पता है, जिससे एक वर्ड से पूरे उसके क्लास का पता चले, एक शब्द से उसके सारे प्रजाति का पता चले। द ट्री इज वेरी यूजफुल टू अस। अब देखो यहाँ पे ट्री आ गया, अब हम इस एक ट्री से सारे ट्री को प्रेजेंट कर सकते हैं, इस एक ट्री के नाम से सारे ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरह का एक क्लास है, एक कॉमन नाउन है, तो इसके पहले हम द लिखेंगे, द ट्री इज वेरी यूजफुल टू अस। तो यहाँ पे द का यूज हुआ। फिर है बिफोर अ सुपरलेटिव। तो डिग्री हमको पता है 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसके पहले हम हमेशा द लगाते हैं। पवन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द रूम। तो जो टॉलेस्ट है, ये टॉल का क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले हमने द का यूज किया। ये हो गया तीसरा यूज हमारा। फिर बिफोर एनी यूनिक नाउन। यूनिक नाउन मतलब ऐसा नाउन जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। जैसे द सन एक ही है, द मून एक है, द स्काई एक है, ओशन बहुत कम है, बहुत रेयर है। तो ऐसे नाउन के पीछे हमने क्या किया, द का यूज किया। बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स। अब जो होली बुक्स है, पवित्र किताबें हैं, उनके पहले द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ये सब जो आएगा उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये कुछ हमने यूज देखे। अब आगे और यूज है इनके, वो देखते हैं। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर्स के नाम जब भी आएंगे हम उनके पहले द का यूज करेंगे, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर,
द जनसंचार, ऐसे सब अगर न्यूज़पेपर के नाम आएंगे तो उनके पहले हम द का यूज करेंगे। बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके पहले हम द का यूज करेंगे, द गिटार, द फ्लूट, द ड्रम। अगला आता है बिफोर द नेम ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जो कि बहुत रेयर है, बहुत जानी पहचानी है, वेल नोन है, फेमस है, उनके पहले हम द का यूज करेंगे, द इंडिया गेट, ये एक एग्जांपल हो गया। फिर बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन का नाम हो गया, रिवर का नाम हो गया, कोई डायरेक्शन का नाम हो गया, उनके पहले हम द का यूज करेंगे, जैसे द हिमालय माउंटेन्स में आ गया, द गंगा रिवर्स में आ गया, द नॉर्थ एक डायरेक्शन है। तो ऐसा सब चीजों के अगर हम यूज करते हैं तो उनके पहले हम द लगाते हैं। फिर आगे है बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स, जो भी ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नाइन्थ, टेंथ, ये जो आते हैं इनके पहले हम द का यूज करते हैं। फिर बिफोर द रेसिस, जो रेस होती है जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, ये सब को अगर हम लिखते हैं तो उनके पहले हम द का यूज करते हैं। ओके, तो ये तो हो गए हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स के यूज। लेकिन अब बहुत बार क्या होता है, आर्टिकल के यूज जो है द के, वो हमें नहीं करने होते कुछ जगहों पे, फिर भी हम उसको कर लेते हैं। तो हमें वो भी जानना जरूरी है कि हमें आर्टिकल द का यूज कहाँ पे नहीं करना है और अपनी इंग्लिश को सुधारना है। तो देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर वी डोंट हैव टू यूज द। कहाँ कहाँ पे नहीं होता है, कोई भी प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल, मटीरियल नाउन है तो वहां पे हम क्या करते हैं, द का ओमिशन करते हैं, वहां पे द का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हो गया प्रॉपर नाउन, क्या हो गया, आशा हो गया, लखनऊ हो गया, चाइना, एशिया, मंडे, जनवरी, ये सब जो नाम है ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर कोई यहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ऑनेस्टी, अनकाउंटेबल नाउन हो गया यहाँ पे मिल्क, और मटेरियल नाउन हो गया आयरन, तो ये सब जो नाउन अगर ऐसे नाउन आते हैं तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। फिर बिफोर एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो उसके पहले हम द का यूज नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसके पहले हम द का यूज नहीं कर सकते। बिफोर रिलेशन, हम जब भी रिलेशन, रिश्ता बताते हैं, चाहे वो ब्रदर हो, सिस्टर हो, मदर हो, फादर हो, कजिन हो, मदर इन लॉ हो, कोई भी इन लॉ हो, हम कोई भी अगर ऐसे रिश्ते बताते हैं तो उसमें हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। फिर बिफोर द कंट्रीज, अगर हम कंट्रीज को बता रहे हैं तो हम कंट्रीज के नाम के पहले भी द का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहां पे यूएसए, यूके, यूए ऐसे उनके शॉर्ट फॉर्म वाले नाम बता रहे हैं तो हम वहां यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई एक देश के बारे में नहीं बता रहे, ये सब यूनाइटेड है। यूनाइटेड मतलब एक संघ है, तो अगर हम एक संघ के बारे में बता रहे हैं, एक पूरे क्लास के, एक ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, तो वहां हम द का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिंगल देश का नाम आ रहा है तो वहां हम द का यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने यूएसए के पहले लिखा लेकिन अमेरिका के पहले नहीं लिखा द, यूके के पहले द लिखा लेकिन रशिया के पहले द नहीं लिखा, यूएई के पहले लिखा द लेकिन चाइना के पहले नहीं लिखा। तो हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये सब एक समूह है, एक संघ है, पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसके आगे लिखा। और ये सिंगल है, इंडिविजुअल, इसलिए इसके आगे हमने द नहीं लिखा। ये हो गए ऐसे वर्ड जहाँ पे हमने द का यूज नहीं करना है। तो हमने आर्टिकल्स देख लिए, आर्टिकल्स को समझ लिया, आर्टिकल्स के टाइप्स को देख लिया, फिर उनके यूजेस को देख लिया, ए और एन का यूज कहाँ होता है, फिर द का यूज कहाँ होता है और द का यूज कहाँ नहीं करना है वो भी हमने देख लिया। अब थोड़ा चलते हैं हम ये जो द है इसके प्रोनाउंसिएशन की ओर, कि हमने कितनी बार देखा हुआ, कभी हम इसको दी प्रोनाउंस करते हैं तो कभी द प्रोनाउंस करते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे हमें द प्रोनाउंस करना है, कैसे हमें दी प्रोनाउंस करना है, या दोनों कर सकते हैं या दोनों नहीं कर सकते हैं, या क्या है। तो इसका भी सोल्यूशन है कि हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं द का दी के जैसे और द के जैसे। एंड इन द सेंटेंस इफ द comes before a vowel starting word will pronounce it as the। तो अगर सेंटेंस में जो द है वो कहाँ एक वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड के पहले आता है तो हम उसको दी प्रोनाउंस करेंगे। तो ऐसा वर्ड है जो कि क्या एक वॉवेल वाले वर्ड से शुरू हो, एक वॉवेल वाले लेटर से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले हम द लिखेंगे तो उसको दी प्रोनाउंस करेंगे। तो उसके पहले अगर हम जो द लिखेंगे तो उसको दी प्रोनाउंस करेंगे। जैसे द आइसक्रीम इज मेड इन इंडिया। अब देखो हमने यहाँ पे द लिखा और उसके पहले आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम क्या है, आई से शुरू हो रहा है। आई क्या है, एक वॉवेल स्टार्टिंग
आइल क्या है, एक वॉवेल है, तो ये जो आइसक्रीम है एक वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड है, तो हम इसको द आइसक्रीम इज मेड इन इंडिया ऐसे प्रोनाउंस नहीं करके द आइसक्रीम इज मेड इन इंडिया ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। सेकंड है when in the sentence if the comes before a consonant starting word will pronounce it as the। तो अगर वो वॉवेल स्टार्टिंग वाला वर्ड बनता है तो हम उसको दी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वाला वर्ड है तो उसको हम द प्रोनाउंस करेंगे। द मैन हु मर्डर्ड वॉज हिज अंकल। देखो मैन था, मैन क्या है, एम से शुरू हो रहा है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या लिखेंगे, द मैन हु मर्डर्ड वॉज हिज अंकल। तो इस तरह से हमने देखा प्रोनाउंसिएशन द का कब दी होता है और कब द होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम एक चीज और देखते हैं, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, कि सेंटेंस में कितनी बार हम देखते हैं आर्टिकल्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंस है। पहला देखो लिखा है मोहन हैज अ रेड एंड व्हाइट शर्ट। अब सेम दूसरा लिखा है मोहन हैज अ रेड एंड व्हाइट शर्ट। अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, पहले वाले में एक का रिपीटेशन है, सेकंड वाले में नहीं है। तो कुछ समझ आ रहा है? हमने क्या देखा था, जब हमने समझा था आर्टिकल का यूज क्या होता है, कोई चीज के बारे में बताते हुए, ठीक है। तो जब जब वो बताता है तब वो एक चीज के बारे में बताता है। जब भी एक आर्टिकल आता है वो कोई ना कोई एक चीज के बारे में, जब भी आर्टिकल आता है वो कोई ना कोई एक चीज के बारे में बताता है। तो मोहन हैज अ रेड शर्ट, एक रेड शर्ट है, एंड अ व्हाइट शर्ट, और एक व्हाइट शर्ट है। ए आया यानी एक चीज, ए आया यानी एक चीज, तो यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, मोहन हैज अ रेड शर्ट एंड अ व्हाइट शर्ट। मोहन के पास एक रेड है और एक व्हाइट शर्ट है। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है, मोहन हैज अ रेड एंड व्हाइट शर्ट। मोहन के पास एक शर्ट है जो कि रेड एंड व्हाइट दोनों का मिक्सचर कलर है। हैज अ रेड एंड व्हाइट शर्ट, एक ही शर्ट है जिसमें रेड और व्हाइट दोनों मिक्स है। तो इस तरह से ये एक बार ए का यूज करके एक ही शर्ट में दोनों कलर बताए, और दो बार यूज करके दो अलग अलग शर्ट के बारे में बताया। दूसरा है द पोएट एंड कंपोजर इज कमिंग। अब देखो इसमें द पोएट एंड कंपोजर इज कमिंग, द पोएट लिखा, एंड लिखा, फिर कंपोजर लिखा, यानी कि एक ही पर्सन है, वही क्या है, पोएट भी है और कंपोजर भी है, इसलिए उसके बाद हमने इज लिखा है, क्योंकि वो एक ही पर्सन है जो कि पोएट भी है और कंपोजर भी है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लिखा है और द का यूज एक ही बार किया है, क्योंकि एक ही पर्सन के बारे में बता रहे हैं जो कि पोएट भी है और खुद ही कंपोजर भी है, और वो आ रहा है। द पोएट एंड कंपोजर इज कमिंग। लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या है, द पोएट एंड द कंपोजर आर कमिंग। द पोएट एंड द कंपोजर, पोएट भी आ रहा है और कंपोजर भी आ रहा है, दोनों अलग अलग पर्सन है जो कि आ रहे हैं। देखो द पोएट एंड द कंपोजर आर कमिंग, जो पोएट है और कंपोजर है वो आ रहे हैं। यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन थे तो हमने दो बार द का यूज किया, एक ही पर्सन था तो एक बार द का यूज किया। और यहाँ पे भी एक ही शर्ट के बारे में बताए थे इसलिए एक बार ए का यूज किया, यहाँ पे दो अलग अलग शर्ट के बारे में बताए थे इसलिए दो बार ए का यूज किया। तो इस तरह से जो कंफ्यूजन होती है रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स की, वो भी यहाँ पे हमने सॉल्व कर ली। तो हमने पूरा देख लिया, अब थोड़ा देख लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में इनके, कि किस तरह से अब एक्सरसाइज होता है उसको सॉल्व करते हैं। डी डैश प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड, तो प्रोग्राम एक है तो उसके बारे में हम लिखेंगे ए, ठीक है। अब प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, यहाँ पे अब क्या आएगा, द लॉन्च लिखेंगे, क्योंकि लॉन्च क्या है, हमारा नाउन है, उसके पहले हम लॉन्च लिखेंगे। ऑफ क्लब, इसके पहले भी हम द लिखेंगे। अब देखो क्लब और लॉन्च, ये क्या है, एक तरह के हमारे क्लास है, क्योंकि लॉन हमने लिखा तो सारे तरह के लॉन आ गए, क्लब लिखा तो सारे तरह के क्लब आ गए। तो अगर ये एक ऐसा वर्ड है जिससे सारा इसका जो ग्रुप है वो इससे रिप्रेजेंट हो जाए, तो उसके पहले हम द लिखते हैं। तो यहाँ पे भी द आया, यहाँ पे भी द आया, तो हो गया अ प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द लॉन्च ऑफ द क्लब ऑन 24th of November. One of dash melodious singers came all. अब देखो वन ऑफ कब लगता है, जब भी हमारा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है तो वन ऑफ लगता है, और वन ऑफ के बाद हमेशा द आता है। तो यहाँ पे आएगा वन ऑफ द मेलोडियस सिंगर्स केम ऑल द वे। अब यहाँ पे क्या आएगा, द वे फ्रॉम मुंबई टू मेक श्योर दैट द प्रोग्राम। अब देखो द प्रोग्राम यहाँ पे हमने क्यों लिखा, वो प्रोग्राम, उस स्पेशल प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए। क्यों हम पूरे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे वापस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि यही वाला स्पेशल प्रोग्राम, उसको बताने के लिए हमने द का यूज किया। दैट द प्रोग्राम वॉज
अ बिग सक्सेस, यहाँ पे अ बिग आएगा, बिग सक्सेस लिखा है तो उसके पहले हम ए का यूज करेंगे, ना कि द और एन का, क्योंकि यह यहाँ पे ना ही हमने जो द के यूज देखा उसमें से कुछ आ रहा है, ना ही ये यहाँ पे कोई वोवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। इट वॉज अटेंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ यंग कपल्स हु वर द डाई हार्ड फैन ऑफ डांडिया डांस। तो इस तरह से हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे ए और एन और द का यूज हो रहा है, ये हमने एक्सरसाइज सॉल्व की। सो आप सबको आर्टिकल्स के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।